द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एक क्लासिक किताब है जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए मानसिक अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण पर केंद्रित है। इस पुस्तक में मार्क डगलस बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडर अपनी मानसिकता को मजबूत करके सही निर्णय लेकर और अनुशासन अपनाकर बाजार में सफल हो सकता है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन ट्रेडर्स के लिए उपयोगी है जो अक्सर भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर गलत निर्णय लेते हैं और लगातार नुकसान उठाते हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ट्रेडिंग केवल तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस तक सीमित नहीं है। असल में ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और अनुशासन। मार्क डगलस इस पुस्तक में यह बताते हैं कि ट्रेडिंग में हमारी भावनाएं जैसे डर, लालच, आत्मविश्वास की कमी, हताशा आदि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए इन भावनाओं पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। एक ट्रेडिंग और मनोविज्ञान का महत्व। ट्रेडिंग में अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए केवल चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस को समझना ही काफी है। हालांकि वास्तविकता यह है कि बाजार में सफलता का 80% हिस्सा ट्रेडर की मानसिकता और अनुशासन पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जहां आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। 2. ट्रेडिंग में डर और लालच का प्रभाव। डर फियर। जब कोई ट्रेडर किसी भी नुकसान से डरता है तो वह ट्रेड में देर से प्रवेश करता है या जल्दी ही बाहर निकल जाता है। इससे संभावित लाभ कम हो जाता है। लालच ग्रीड। लालच में आकर अधिक जोखिम लेना और बिना सोचे समझे ट्रेड करना नुकसानदायक हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी। जब कोई ट्रेडर लगातार गलत फैसले लेता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह अनिश्चितता में घिर जाता है। 3. सफल ट्रेडर बनने के लिए मानसिक अनुशासन। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक अनुशासन को अपनाना होगा। यह अनुशासन 3 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित होता है। ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। बिना योजना के ट्रेडिंग करना जुआ खेलने जैसा है। एक स्पष्ट और ठोस ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय करें और बिना भावनाओं के ट्रेड करें। जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा एक ट्रेड में केवल उस पैसे का निवेश करें जिसे खोने पर आपको आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशानी न हो। स्टॉप लॉस का हमेशा उपयोग करें ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। एक ट्रेड में अधिकतम 1 से 2% पूंजी ही जोखिम में डालें। अनुशासन बनाए रखें। फॉलो द डिसिप्लिन। बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर भावनात्मक न हो। अपने ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास रखें और नियमों का पालन करें। लॉस होने के बाद भावनाओं में आकर रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की भावना से ट्रेड करना न करें। 4. ट्रेडिंग में संभावना प्रोबेबिलिटी की भूमिका। कोई भी ट्रेड 100% सफल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, इसलिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ ट्रेड्स सफल होंगे और कुछ असफल। सफल ट्रेडर्स वे होते हैं जो लॉस को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं और लगातार अपनी रणनीति को सुधारते हैं। 5. आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल और भावनाओं पर काबू। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। किसी भी ट्रेड में उत्साह, डर, चिंता, निराशा जैसी भावनाओं से प्रभावित न हो। निर्णय लेने से पहले अपनी ट्रेडिंग रणनीति और बाजार के मौजूदा हालात का विश्लेषण करें। 6. ट्रेडिंग को दीर्घकालिक खेल लॉन्ग टर्म गेम के रूप में देखें। बाजार में तुरंत पैसा कमाने की मानसिकता गलत है। ट्रेडिंग में सफलता धीरे धीरे मिलती है और धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटे नुकसान से विचलित नहीं होते। 7. आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस और सुधार। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछें। क्या मैंने सही रणनीति अपनाई? क्या मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया? मेरे नुकसान का कारण क्या था? अपने ट्रेडिंग अनुभव से सीखें और अपनी गलतियों को दोहराने से बचें। निष्कर्ष, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मानसिकता और अनुशासन से भी जुड़ी होती है। अगर कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू में रखकर, सही रणनीति अपनाकर और अनुशासन का पालन करके ट्रेड करता है, तो वह निश्चित रूप से लंबे समय में सफल होगा। यह पुस्तक उन सभी ट्रेडर्स के लिए अनिवार्य है जो लगातार बाजार में असफल हो रहे हैं और अपनी ट्रेडिंग मानसिकता को सुधारना चाहते हैं। सही अनुशासन, धैर्य और जोखिम प्रबंधन अपनाकर कोई भी ट्रेडर अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में लगातार नुकसान झेल रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। धन्यवाद।